हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करें इंस्टीट्यूट। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी कि सर विस्थापन अभिक्रिया को हम एकल विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है, और धातु विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं, जहाँ पर एक ही बार आयन का विस्थापन हो रहा था। ठीक, और हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझी कि जो धातु ज़्यादा सक्रिय होगा वो अपने से कम सक्रिय वाले धातु को ही विस्थापित कर पाएगा। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा तो लेक्चर देख लें, काफ़ी मज़ा आएगा। और वहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, और जो एनसीईआरटी में हर रिएक्शन को लेकर जो एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसको भी हमने समझा था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रियाएँ क्या होती हैं। ठीक, तो मेरे साथ आप लिखिएगा द्विविस्थापन अभिक्रियाएँ। ठीक है, विविस्थापन लिखा है। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। एक राज की बात बताऊं, पिछला लेक्चर और आज का लेक्चर है ना सेम डे रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन आपको मिल रहा है अलग अलग पार्ट में। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। चलिए, तो पिछली क्लास में जो मैंने एक लास्ट रिएक्शन करवाई थी ना, अगर आपको याद होगा, तो मैं उसको एज अ संतुलित करने के लिए आपको दिया था। याद है, सिल्वर नाइट्रेट का हमने रिएक्शन किया था। सिल्वर नाइट्रेट था, ठीक है, कॉपर के साथ। जो पढ़ा होगा उसको याद होगा। तो पिछली क्लास में हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी सिल्वर नाइट्रेट वाली, AgNO3 वाली। ठीक है, उसको आप संतुलित कर लीजिएगा। ठीक, चलिए तो अब बात करते हैं आज द्विविस्थापन अभिक्रिया में। तो पिछली क्लास में ही मैंने एक छोटा सा आपको हिंट दिया था कि यहाँ पर क्या होगा, 2 बार विस्थापन होगा। ठीक है, क्या मतलब है, पहले हम लिख लेते हैं डेफिनेशन, फिर मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या सर परिभाषा है, लिखिएगा। वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें अभिकारक अणुओं में दो भिन्न आयनों है ना, तथा परमाणुओं के समूह आपस में एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या मतलब है समझाता हूँ। अब क्या होगा कि अब की बार ना सर 2 बार विस्थापन होगा। इससे पहले जब हमने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया, तो आपको याद है वहाँ पर आयन था। मैंने आपको बताया था कि आयन होता है, आयन का मतलब सर पॉजिटिव या फिर निगेटिव, है ना। पॉजिटिव को हम बोलते हैं सर धनात्मक, निगेटिव को सर हम क्या बोल रहे थे, ऋणात्मक। तो 2 प्रकार के आयन थे, जिस पर प्लस चार्ज लिखा होता है, यानी कि उस परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिस पर माइनस चार्ज है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है, तो अब की बार इस प्रकार की अभिक्रिया में आयन का 2 बार प्रतिस्थापन होगा। इसी वजह से सर यहाँ पे हम क्या बोलते हैं सर, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, अब मैं एग्जाम्पल के लिए वो जो एनसीईआरटी का एक एक्टिविटी है, एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है, मतलब कि क्रियाकलाप, हिंदी वर्ड में बोलता हूँ। ठीक है, क्रियाकलाप, इतना तो आप समझते हो। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, बेसिकली क्या होता है मेरे पास कि हमारे पास क्या है सर, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, BaCl2। तो बेरियम क्लोराइड का एक जलीय विलयन है ना, जिसे हम सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन में डाल रहे हैं। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, जिसमें हम सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन डालते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है सर मुझे मिलता है बेरियम सल्फेट। कैसे हो रहा मैं बता रहा हूँ अभी। बेरियम सल्फेट का मुझे एक्वस सॉल्यूशन मिलता है, और मुझे है ना सोडियम क्लोराइड मिलता है। क्या सर मिलता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड का सर एक्वस सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, ये कैसे हुआ मैं आपको समझाता हूँ, और मैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी आपको बताता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि ठीक है, जो अपना बेरियम क्लोराइड है BaCl2, वो किस तरीके से ब्रेक होता है वही मुझे समझना है। देखिए, Ba पे बेसिकली बेरियम पे होता है 2+ चार्ज, प्लस Cl पे सर होता है 1 माइनस चार्ज, तो ये हो गया 2Cl-। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड ऐसे ब्रेक होता है अपने आयन के फॉर्म में। बेसिकली ये एक आयनिक रिएक्शन है। अब देखिए, सोडियम सल्फेट Na2SO4,
ठीक है। देखिए 2 सोडियम है तो हम ऐसे लिखेंगे 2Na+, ठीक है। सोडियम पे 1 प्लस चार्ज होता है हमें पता है। अब सर सल्फेट SO4 सल्फेट, तो सल्फेट आयन होता है जिस पे कि सर 2 माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना इसका 2 इसके चरणों में, इसका 1 इसके चरणों में, तभी BaCl2 बना हुआ था, है ना। इसका 1 मुझे बस परिमाण देखना है, चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं है ना। इस पे 1 चार्ज है तो 1 जाएगा इसके चरणों में, तो SO4 1 है। इस पे 2 चार्ज है तो 2 जाएगा सोडियम के पास, तो तभी Na2 है, ठीक। अब क्या हुआ, अब बेसिकली हम जानते हैं कि जो अपोजिट होते हैं ना, मतलब कि जो विपरीत चार्ज होते हैं उनमें हमेशा अट्रैक्शन होता है, यानी कि विपरीत चार्ज में आकर्षण होता है। तो क्या होगा, सोडियम क्लोरीन के साथ, सोडियम इसको ले लो पहले मैं बेरियम, यानी कि सर जो बेरियम है ना Ba2+ चार्ज, बेरियम सर इस सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, बेरियम सर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, है ना। तो आप देख लो बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पर ये होने वाला है। मैं इसको यहाँ समझाता हूँ, मैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपको समझा दे रहा हूँ। बेरियम पे 2+ चार्ज, SO4 पे 2 माइनस चार्ज, प्लस या माइनस चार्ज क्या बता रहा है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। -2 चार्ज का मतलब क्या है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है। इसे भी हम 2 माइनस करके लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से फॉर्मूला कैसे बनता है, फॉर्मूला सर ऐसे बनता है कि 2, मुझे बस मैग्नीट्यूड देखना है, मुझे बस परिमाण देखना है, 2 से मतलब है, तो 2 आएगा इसके चरणों में। यहाँ पर भी 2 माइनस चार्ज है तो केवल 2 आएगा सर इसके चरणों में। चरणों का मतलब क्या सर, उसके नीचे। तो यहाँ से बन जाता है ऐसे, अब देखो जरा Ba2SO4 का होल ट्वाइस, यही तो होगा। 2 उधर गया फिर 2 इधर आया। अब मैं इसको कट कर सकता हूँ, है ना, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। याद है आपको एम्पीरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र। तो सर क्या बन जाएगा, अब देखो BaSO4 बन गया बेरियम सल्फेट, ये ठीक। तो Ba2+ SO4 2 माइनस चार्ज, ये मिलाकर सर बना दिए BaSO4 बेरियम सल्फेट, जो मुझे यहाँ मिल रहा है बेरियम सल्फेट, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसी मैनर से हम समझ सकते हैं कि जो सोडियम है सर, सोडियम Na पे 2+ चार्ज प्लस 2Cl-, तो अपोजिट आयन में हमेशा अट्रैक्शन होता है सर, ये हम जान जाते हैं आज, जो कि फिजिक्स की बात है। तो प्लस और ये माइनस, तो अब दिख रहा है Na+1 चार्ज Cl-1 चार्ज। तो सर कैसे हुआ था, सर ऐसे हुआ था Na+, है ना, Cl-। बेसिकली मुझे देखना है मैग्नीट्यूड, यहाँ पर 1 प्लस चार्ज है तो वो 1 जाएगा इसके चरणों में, इसके पास 1 निगेटिव चार्ज है तो वो आएगा इसके चरणों में। तो सर ऐसे बन जाएगा, अब एक ही है ना तो मैं इसको NaCl लिख सकता हूँ, है ना, 1 Cl और 1 सोडियम, ठीक। इसका मतलब कि यहाँ से सर बन जाएगा NaCl, है ना। अब देखिए 2 Na है 2 Cl है, तो मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ आगे, तो ऐसे बैलेंस हो गया, ठीक है। इट मीन्स मुझे बैलेंस करके लिखना था, तो बैलेंसिंग के लिए इस तरीके से हो गया। अब आप देख लो, एक बेरियम, है ना, SO4 पूरा 1 है, SO4 पूरा 1 है। सर 2 सोडियम है, देखो अब 2 सोडियम है, क्लोरीन सर 2 है, देखो क्लोरीन 2 है, हो गया बैलेंस, है ना। तो देखिए यहाँ पर 2 बार आयन का एक्सचेंज हुआ, 2 बार रिएक्शन हुई, क्यों 2 बार रिएक्शन हुई, दिख रहा है। पहले बेरियम, आप यहाँ से समझो तो क्या हुआ, 2 बार आयन एक्सचेंज कैसे, देखो Cl हट के SO4 लग गया, यहाँ पे देख लो SO4 हट के Cl लग गया, दिख रहा है ना। इसमें देखो ये इसमें कन्वर्ट हुआ है तो Cl हट के SO4 लग गया। एक बार आयन का एक्सचेंज, एक बार आयन का विनिमय हुआ है। यहाँ देख लो, यहाँ से ये इसमें कन्वर्ट हुआ है, सोडियम तो सेम है लेकिन यहाँ क्लोरीन आ गया, मतलब कि SO4 की जगह सर क्लोरीन आया हुआ है। तो सर 2 बार आयन का एक्सचेंज हुआ है। तो अगर हमारी रासायनिक अभिक्रिया में 2 बार आयन का एक्सचेंज हो जाए तब इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होगी, इसका सर नाम क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या सर नाम है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। 2 बार आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब एक्सचेंज हुआ, वो कैसे हुआ, मैंने यहाँ पर आपको सभी चीज़ें समझा दी। तो ये सब चीज़ें समझाने की बात है जो कि आपको 10th क्लास की किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने समझाया आपको, है ना, जो कि हम हायर क्लासेस में जाके पढ़ते हैं, यानी कि 11th 12th वाली बातें हैं ये सब। तो मैं समझाने के लिए मैंने ये सब समझा दिया कि इस तरीके से मेरे पास, है ना, आयंस के फॉर्म में ब्रेक होता है, फिर अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, फिर किस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं, मैंने ये भी आपको समझा दिया, ठीक। अब देखिए बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर बेरियम सल्फेट का ना सफ़ेद अवक्षेप मिलता है, सफ़ेद अवक्षेप। अब एक बातें, अब कुछ बात यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको समझा दूँ, जितना भी कुछ हमने अभी तक पढ़ा और मैंने कुछ आपके लिए रोक के रखा था, ठीक। इसका मतलब क्या है बताता हूँ। इसको बोलते हैं हम लोग, पहले अंग्रेजी सुन लेते हैं, वाइट
प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। बेसिकली हम अवक्षेप को बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और इस इंग्लिश वाले वर्ड प्रेसिपिटेट का नाम है पीपीटी। क्या नाम है? पीपीटी, है ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है। पीपीटी मतलब सर प्रेसिपिटेट, सफ़ेद अवक्षेप, सफ़ेद अवक्षेप, है ना। एक्चुअल में क्या हुआ देख लेते हैं हम यहाँ पर। छोटा सा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था ना मेरे पास, इस तरीके से आप देखो तो ये सॉल्यूशन है प्लस दूसरा टेस्ट ट्यूब, यहाँ पर सर क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक, अब क्या हुआ, अब इस टेस्ट ट्यूब में दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब को लाकर हम डाल देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बना दूँ, समझ में आ रहा है? ऐसे ठीक है क्या? सही करूँ इसको? हाँ ठीक, तो क्या हुआ आप देखो जरा, ऐसे बना दिया हमने समझाने के लिए। तो ये मेरे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, ये एक एक्टिविटी थी कि मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब, यहाँ समझाता हूँ, है ना, एक टेस्ट ट्यूब था ऐसे परख नली। एक में भरा है सर बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, दूसरे में सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, इसको लाके इसमें डाल दिया, तो लाके डाल दिया। ठीक, तो यहाँ पर सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन को मैं इससे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर सर सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन इधर नीचे आया। ठीक है, नीचे आया, ऐसा आया। ठीक, खास बात क्या है कि यहाँ पर नीचे कुछ पदार्थ आकर बैठ गया, कुछ पदार्थ आकर बैठ गया। ठीक, अब समझते हैं हम बात। बेसिकली दो कहानी है ना। सॉल्यूशन था बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन था सर, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। मैं नाम बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, समझ आता है उसमें। ठीक है, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो आप समझते हैं यहाँ पर। तो मेरे पास दो क्या थे सर, दो अपने पास टेस्ट ट्यूब थे। एक में सर बेरियम क्लोराइड था, दूसरे में सर सोडियम सल्फेट था। AQ मतलब सर जलीय विलयन। इसको उठा के मैंने इसमें डाल दिया, तो वो डायग्राम ये है डालने वाला। ठीक, तो क्या होता है जब आपस में रिएक्शन हुई, तो रिएक्शन ये हुई, क्या क्या सर मिला मुझे? सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कि इस सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड है और बेरियम सल्फेट है, जो कि नीचे आकर बैठ गया है, बेरियम सल्फेट। ठीक, तो किसी विलयन का वो भाग है ना जो कि ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, उस भाग को हम सर क्या बोलते हैं? अवक्षेप। क्या बोलते हैं? अवक्षेप। ठीक, तो दो विलयन हमने डाला, तो फिर क्या हुआ, इस विलयन में जब रिएक्शन हुई, जब इस तरीके से अभिक्रिया हुई, तो क्या हुआ, जो बेरियम सल्फेट था, बेरियम सल्फेट, ये नीचे आकर बैठ गया तली में, नीचे आकर बैठ गया सर तली में। तो किसी विलयन में है ना, किसी विलयन का वो पार्ट जो कि सॉलिड स्टेट में है, यानी सर हिंदी में किसी विलयन का वो भाग जो कि किसमें है सर? ठोस अवस्था में है। तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं सर? अवक्षेप। इसका सर नाम क्या है? अवक्षेप। ठीक है, सिंपल सा आप देखते भी हो। मान लीजिए मैंने वाटर लेकर आया, एक गिलास में मैंने पानी डाला, ठीक है, और मैंने उसमें कुछ धूल डाल दी, पानी में मैंने धूल डाल दी, उसको मैंने मिक्स कर दिया। ठीक है, तो जब तक मिक्स किया तब तक क्या है, पानी में धूल के जो कण है वो उसके साथ मिले हुए हैं, घुले हुए हैं। ठीक है, कुछ समय तक रख दो, कुछ समय तक क्या करो, आप रख दो। जब हम बहुत समय तक रख देते हैं, आप धूल की जगह आप रेत समझ सकते हो, रेत, है ना, रेत लेकर आते हैं, तो गिलास में पानी लिया, रेत डाली, उसको हमने क्या किया, मिक्स कर दिया। तो आप देखो जो रेत होता है पूरे सॉल्यूशन में फैला हुआ है, रेत पूरे पानी में फैला हुआ है। कुछ समय बाद सर क्या होता है, छोड़ दो, तो धीरे धीरे जो रेत होता है नीचे आकर बैठ जाता है, धीरे धीरे रेत आकर नीचे बैठ जाता है। तो देखिए पानी तो अलग हुआ ना, पानी को हम क्या बोल रहे हैं सर? एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन। अब इस पानी के अंदर वो भाग जो कि नीचे आकर बैठ गया है, जो कि ठोस अवस्था में है, जो कि रेत था, तो नीचे आकर बैठ गया, तो इस बैठे हुए भाग को हम सर क्या बोलते हैं? इस बैठे हुए पदार्थ को क्या बोलते हैं सर? हम अवक्षेप बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं सर? अवक्षेप। ठीक, ऐसे यानी हमने यहाँ पर एक रिएक्शन देखी, विस्थापन अभिक्रिया, तो हम ये समझे कि सर विस्थापन अभिक्रिया में ना अवक्षेप बनता है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या बनता है? अवक्षेप बनता है। तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसे हम बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं सर? अवक्षेपण अभिक्रिया। इसका मतलब सर द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से मैं एक बात और आपको समझा देता हूँ। देखिए हमारे बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएँ या फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। ठीक, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि अगर कोई अगर रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है? ठीक, तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें कुछ ऑब्जर्वेबल चेंज आएगा,
मतलब कुछ ऐसा चेंज आएगा जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम देख के बता देंगे कि हाँ ये हुआ, इसका मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ठीक, याद करो जब हम सबसे पहले पढ़े थे संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, तो उस अभिक्रियाओं में ना गैस निकल रही थी, वहाँ पर मैक्सिमम रिएक्शंस में गैस निकलती थी। ठीक, यानी कि हमने एक बात ऑब्जर्व की, हमने एक बात महसूस की कि जब अभिक्रिया हो जाती है ना तो उसमें से गैस निकलती है। तो गैस का निकलना रासायनिक अभिक्रिया की एक विशेषता है ना। यानी कि हमने क्या किया, रिएक्शन वगैरह कराई तो मुझे देखा कि सर गैस निकल गई। गैस निकलने का मतलब क्या है कि रिएक्शन हो गई है ना। तो अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो या तो उसमें से गैस निकलती है, ठीक, फिर हमने क्या पढ़ा था कि कलर का चेंज हो जाता है। आपको याद है विस्थापन अभिक्रिया जब हम पढ़ रहे थे, देखिए किसी सॉल्यूशन का कलर कुछ और था, अभिक्रिया होने के बाद कलर कुछ और हो गया। ठीक, यानी कि हम किसी सॉल्यूशन को मिक्स किए, फिर हमने देखा कि सर कलर का चेंज आ गया। तो कलर का चेंज आना रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। कलर का चेंज आया तो हमें समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया हुई, ठीक। यानी कि सर जब गैस निकलती है अभिक्रिया में से, जब रिएक्शन हुई तो गैस का निकलना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। ठीक, या फिर कलर का चेंज होना, रंग का बदल जाना रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। ठीक है, दो विशेषताएं हो गई। और आज हमने एक और समझा कि रासायनिक अभिक्रियाओं में अगर अवक्षेप बन जाता है, अवक्षेप, दो सॉल्यूशन मैंने मिक्स किया, अवक्षेप बन गया, तो अवक्षेप किस प्रकार की अभिक्रिया में बनता है सर, द्विविस्थापन वाले में अवक्षेप बनता है। तो अवक्षेप का बनना भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। ठीक है, तो अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं को लिखो, तो मैं एक बार जब ये सारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ा दूंगा तब मैं आपको लिखाऊंगा रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं, तभी तो समझ में आएगा ना। ठीक, तो आज हमने समझ लिया कि अवक्षेप का बनना रासायनिक अभिक्रिया की एक विशेषता है और इस तरीके से मेरे पास अवक्षेप बना। ठीक, चलिए, तो इस विलयन में, इस टेस्ट ट्यूब में, इस परख नली में क्या है, बेरियम क्लोराइड है सर, BaCl2 है। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है सर, सोडियम सल्फेट है, क्या, Na2SO4 सोडियम सल्फेट है सर। जब इसको मैंने मिक्स किया तो मुझे ये मिला, यानी कि नीचे आकर बैठ गया बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप, है ना। ये जो अवक्षेप है ये अलग अलग कलर का हो सकता है, तो फिलहाल इसमें सफ़ेद अवक्षेप मिला है ना। ये कलर से अभी फ़िलहाल हमें मतलब नहीं है। ठीक, तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप मिला, और जो ये लिक्विड वाला पार्ट था ना, जो कि विलयन, जो कि जलीय वाला पार्ट था, वो सर क्या है, सोडियम क्लोराइड है, NaCl है। बात समझे ये चीज़। तो ये एक्सपेरिमेंट था NCERT का, जो कि आप देख रहे होगे अपने बुक्स में, अपने बुक में देख रहे होगे, ये एक्सपेरिमेंट था, ऐसे मिक्स किया गया। ठीक, तो ऐसे हो गया मेरे पास द्विविस्थापन। तो मैंने आपका डेफिनेशन लिखा दी। ठीक, अब क्या करो, आप पहले ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना लो, है ना। बाकायदा इस टेस्ट ट्यूब को रोकते हैं ना, यहाँ पर स्टैंड लगा हुआ के आप देखते हो। तो क्या करो, आप पहले ये सेटअप बना ले। ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब ले, उसको मिक्स कर ले। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, फिर हम ये एक एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, बाकायदा सब लिखेंगे, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, है ना, बेरियम सल्फेट, सफ़ेद अवक्षेप, वाइट PPT। ठीक है, ये सब लिख लिया ऐसे। फिर नीचे नोट करके ये सारी बातें हम नोट में लिखेंगे, क्योंकि ये जो सभी पात्र और चरित्र है इनका हमारी कहानी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं ये आपको समझाने के लिए बताया था, तभी थोड़ा सा समय होता है ना। फिर हम ये सारी बातें जो भी है, कुछ ये सारी बातें हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, समझ गए। तो अब इतना लिखने के बाद इसके नीचे लिखिएगा, इसके नीचे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, लिखिए, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में, जितना बोला लिख लिया ना वीडियो पॉज करके, हाँ, अब उसके नीचे लिखो, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में, है ना, अवक्षेप बनता है। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अवक्षेप बनता है, इसलिए इस प्रकार की अभिक्रियाओं को, है ना, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अवक्षेप बनता है, इसलिए इस प्रकार की अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को या फिर अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए यहाँ तक मुझे क्लियर है, समझ में आता है, और ये लिख लिया। अब दो एग्जाम्पल हम और देखेंगे, फिर हम लोग आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। ठीक, तो वीडियो पॉज करके आप देख लो, उसके बाद जो मैंने बोला उसको आप लिख लेना। ठीक, मिलते हैं रफ करने के बाद। हाँ जी, ठीक है, चलिए। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो यहाँ छूट गया। ठीक, अभी हमने ये रिएक्शन देखी, है ना। अब देखिए बेरियम सल्फेट क्या था, PPT था। तो PPT हमेशा सॉलिड के फॉर्म में होता है ना, ठोस अवस्था में होता है। तब यहाँ पे आप लोग S लिख लीजिएगा। मैंने इससे पहले AQ लिखा हुआ था ना गलती से, तो वो गलती से हो गया। तो यहाँ पर आप S लिख लीजिएगा, सॉलिड का फॉर्म होता है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा आपसे, सॉलिड वाला फॉर्म।
अब देखिए, अब कुछ एग्जांपल में 3 एग्जांपल का टारगेट लेके चलता हूँ, उसके बाद और भी एग्जांपल्स है जो आप देख सकते हो। जैसे आप देखो एक और रिएक्शन AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के एक्वा सॉल्यूशन में मैंने सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन डाला। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के एक्वा सॉल्यूशन में मैंने सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन डाला, तो अब की बार क्या होगा सर, है ना, अब की बार AgCl बन जाएगा। क्यों? AgCl सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट था, ये सोडियम क्लोराइड, तो क्या बन गया सर AgCl। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। अब बेसिकली यहाँ पर बनता है सर सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट यानी PPT और छेप। ठीक, अब क्या बन गया, ठीक, अब देखिए Na के साथ NaNO3 तो बन जाएगा सर NaNO3 एक्वस। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। ठीक, आप यहाँ नाम लिख लेना, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। ठीक, कैसे हुआ था सर, मैं बस समझाने के लिए आपको बता देता हूँ एक और। आप देखो इसे AgNO3 बेसिकली क्या था, जो सिल्वर नाइट्रेट होता है ना, इस तरीके से ब्रेक होता है, Ag पे प्लस चार्ज एंड NO3 पे माइनस चार्ज। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि Ag पे प्लस चार्ज होता है एंड NO3 पे माइनस चार्ज होता है। ठीक, अब ऐसा ही सर NaCl, तो सर जो NaCl अपना है वो ऐसे ब्रेक होता है, Na प्लस में प्लस Cl माइनस में। ठीक, अब हम जानते हैं ना सर, जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं, तो Ag प्लस और ये देखिए Ag प्लस प्लस Cl माइनस, तो ये आपस में अट्रैक्शन करेगा, तो देखिए ये इसके चरणों में आएगा 1, यहाँ पे 1, तो बन गया सर ये AgCl। क्यों? अब यहाँ देख लो आप, अब सोडियम, तो ये हो गया, है ना, सोडियम Na प्लस प्लस NO3 माइनस। ठीक है, ऐसे नाइट्रेट आयन, तो Na प्लस और NO3, तो प्लस 1, तो 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे माइनस चार्ज, तो 1 इधर मिल जाएगा, तो ये बन गया सर NaNO3। तो इस तरीके से मुझे मिल गया, क्या क्या मिल गया, AgCl मिल गया और NaNO3 मिल गया। समझे? ये कैसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था जो मैंने अभी आपको समझाया, Ag प्लस Cl माइनस। ठीक है, सिमिलर वे में प्लस 1, तो 1 इसके चरणों में और यहाँ से 1 इसके चरणों में। ठीक है, तो यहाँ से सर क्या बन गया AgCl। ठीक है, अब मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ, लिखना तो मुझे बस वही है। आप यहाँ देखो NaNO3, तो Na पे प्लस चार्ज, NO3 पे माइनस चार्ज। ठीक है, अब जब यहाँ पर रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, 1 केवल मैग्नीट्यूड यहाँ पर, 1 मैग्नीट्यूड यहाँ पर, तो यहाँ से सर मुझे मिल जाएगा NaNO3। ठीक है, आप मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो NaNO3। ठीक, बात समझ में आती है ऐसे। तो ये होगा यहाँ पर द्वि विस्थापन अभिक्रिया, जो मैं ये बता रहा हूँ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपके। ठीक है, ये बात समझाने के लिए थी, मुझे ये रिएक्शन ध्यान में रखनी है बस। ठीक है, समझ में आती है। चलिए एक रिएक्शन हम और देख लेते हैं बस। ठीक है, लिख लिए, इसको आप जरा नोट करके लिख लें। एक रिएक्शन हम और देखते हैं, एक रिएक्शन हम और देख लेते हैं, फिर हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, फिर आने वाले लेक्चर्स में चीज़ों को हम ख़त्म करेंगे। आप देखो ज़रा, जैसे मैं ले लूँ कॉपर सल्फेट, है ना, CuSO4, कॉपर सल्फेट का सर एक्वा सोल्यूशन। ठीक, अब की बार क्या करते हैं हम इसमें हाइड्रोजन साइनाइड डाल देते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड सर गैस का फॉर्म है, सर क्या है ये गैस का फॉर्म है, तो मुझे मिलता है CuS कॉपर सल्फाइड। अब की बार ये प्रेसिपिटेट है, तो कॉपर सल्फाइड तो सर सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, फिर सर मुझे मिल जाता है H2SO4 यानी कि सर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, खास बात क्या है, अभी तक मैंने 2 एग्जांपल लिए थे वाइट प्रेसिपिटेट वाले, लेकिन जो कॉपर सल्फाइड है ना, उसका सर ब्लैक PPT होता है, यानी कि ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है, और मैंने ब्लैक से लिख भी दिया। ठीक, बात समझ में आई। तो इस तरीके से अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि सिमिलर वे में मैं इसको भी समझा सकता हूँ। तो मैंने जो द्वि विस्थापन अभिक्रिया है, इंग्लिश में बोलते हैं सर हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि मेरे पास एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, यानी कि एक अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। ठीक है, बात समझ में आई, जहाँ पर 2 बार आयन का एक्सचेंज हो रहा है, और ये 2 बार आयन का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, इस बात को भी हमने समझ लिया। ठीक, अब इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे वहाँ पर बस ख़त्म होने वाला ये चैप्टर है। अब देखो, तो CuSO4 सर कॉपर सल्फेट, अब वैसे ही आप कहोगे कि सर Cu तो 2+ के फॉर्म में टूटता है एंड SO4 पर सर 2- चार्ज, तो यहाँ से मुझे चार्ज का भी आइडिया हो रहा है और कैसे कंपाउंड ब्रेक्स होते हैं वो भी आपको समझ में आ रहा है। हाइड्रोजन सर सल्फाइड है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो अब देखो 2H++ 2 यहाँ था, यानी कि S पे 2 नेगेटिव चार्ज रहा होगा,
ठीक है, तभी ये फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक, अब देखो आप तो 2H प्लस प्लस H2 माइनस हाइड्रोजन सल्फाइड। अब क्या होगा सर, नेगेटिव चार्ज फिर से आपस में अट्रैक्शन करेंगे, तो सर Cu2 प्लस प्लस H2 माइनस कॉपर सल्फर के साथ, ठीक है, तो बन गया सर CuS कॉपर सल्फाइड। ठीक है, देन अगेन है ना हाइड्रोजन, ठीक ये चीज़, तो 2H प्लस प्लस, ठीक है, फिर SO4, तो SO4 2 माइनस। ठीक, अब देखिए H प्लस और ये SO4 2 माइनस, ये मिलके आपस में बन जाएंगे सर H2SO4, H2SO4। तो सर यहाँ से बन गया कॉपर सल्फाइड CuS एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। फिलहाल जितना भी ये समझ में आया इसको उतना ही रखना है, और मेन तो वो रिएक्शन है ना, ये चीज़ समझ में आ गई बात। ये तो बात समझे, कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन सल्फाइड ये गैस के फॉर्म में था। ठीक है, तो सर क्या बन गया, कॉपर सल्फाइड का ब्लैक PPT, देन अवर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो सर AQ यानी कि एक्वस के फॉर्म में रहता है। ठीक, तो मैंने फिजिकल स्टेट भी लिख दी, और देखिए ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी होगा शायद, क्यों, 2 सल्फर है 2 सल्फर है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 कॉपर 1 कॉपर। ठीक है, तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण भी मुझे लिखनी है ना, बाय डिफॉल्ट अगर मैं भूल जाता हूँ तो आप उसे संतुलित कर लिया करो। ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। तो ये बन गया अपने पास 2 विस्थापन अभिक्रिया, जहाँ से हमने ये समझ लिया कि 2 बार आयन का विस्थापन होगा, इसे सर हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने एक रिएक्शन भी देखी, और भी रिएक्शंस हो सकती हैं। इन सभी रिएक्शंस को आप एक बार देखें और अच्छे से ऑब्जर्व करें, फील करें, समझें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे सामने ना रिएक्शन के फॉर्म में आएगा कि एक रिएक्शन लिखी थी, ये किस प्रकार की है, तो मैं अभी आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है, तो अगले क्लास में हम पढ़ते हैं जो मेरे पास बचा है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, फिर मेरे पास इन अभिक्रियाओं का है ना नहीं कुछ मेरे पास प्रैक्टिकल डेली लाइफ में क्या यूजेस है इस चैप्टर का, वो हम पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो मैं समझाने के लिए हर लेक्चर में एक रिएक्शन समझाया हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। नंबर ऑफ लेक्चर्स थोड़े से ज़्यादा होगा ये मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर चीज़ें हमने समझी भी है। ठीक, चलिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।